नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो सीरीज लेके चल रहे हैं उसमें लास्ट लेक्चर तक हमने 2020 तक आए हुए क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम उनसे आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो 2020 या 20 के बाद में जो आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट हम क्वेश्चंस 1 से कर रहे हैं जो 2020 में पूछा गया है और इसमें हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि जो G है हमारा उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार की मैट्रिक्स को रखा गया है A0 0 0 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है जिसके तीन जो एलिमेंट्स हैं A12 A21 A22 ये 0 है और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है R0। ये R0 का मतलब रियल सभी वैल्यूज है 0 को छोड़कर। ये 0 नहीं है, बाकी के जितने भी रियल वैल्यू है उन सभी का जो सेट है उसे हम R0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो A है हमारा ये R0 में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब A हमारा 0 नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स गुणन के लिए एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये जो मैट्रिक्स गुणन है हमारा इसके लिए हमारा कैसा होना चाहिए, क्रम विनिमय ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। हमने लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने ग्रुप की जो भी कंडीशंस है डेफिनेशन है वो हमने सीख ली थी। तो जो ग्रुप है ग्रुप के लिए चार बातें कंपलसरी होती है। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसमें ऑपरेशन होना चाहिए, उसके साथ जो ऑपरेशन है वो क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले वो समवर्त होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। सेकंड एसोसिएटिव होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए। थर्ड उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, तत्समक अवयव उसमें विद्यमान होना चाहिए और किसी ग्रुप का केवल एक तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फिर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का एक यूनिक इनवर्स मौजूद होना चाहिए। तो हर एलिमेंट का प्रतिलोम एलिमेंट भी होना चाहिए। यदि ये चारों बातें सेटिस्फाई है तो कोई भी सेट हमारा ग्रुप होगा। और यदि इन चार बातों के साथ यदि वो कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है, तो वो क्रम विनिमय ग्रुप कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें इसे क्रम विनिमय ग्रुप बताना है तो हमें यहाँ 5 बातें वेरीफाई करनी होगी। पहला, क्या हमें नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है जो इस प्रकार की है। क्या हमें ऑपरेशन दिया हुआ है? ऑपरेशन भी दिया हुआ है हमें। ऑपरेशन क्या है हमारा? मैट्रिक्स गुणन, कि मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल करना है, ये ऑपरेशन है। अब हमें चार बातें वेरीफाई करनी है। तो पहली जो फर्स्ट है हमारी वो है समवर्तता। समवर्तता या क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी समवर्त कब होगी? जब हम कोई भी दो एलिमेंट लें और उन एलिमेंट में जो ऑपरेशन हमें दिया हुआ है वो हम अप्लाई करें और जो रिजल्ट का जो एलिमेंट बने वो एलिमेंट भी इसी सेट में होना चाहिए जिस सेट से हम वो दो एलिमेंट चूज कर रहे हैं। तो यदि दोनों एलिमेंट भी उसी सेट में है, ऑपरेशन होने के बाद में जो रिजल्ट मिला वो भी यदि उसी सेट में है, तो फिर हम कह देते हैं कि हाँ वो सेट उस ऑपरेशन के लिए कैसा है? क्लोजर है। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट ले लिए, तो माना A0 0 0, एक तो ये एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट हमने B0 0 0, ये दो एलिमेंट हमने ले लिए। किसमें लिए? सेट में। और सेट यहाँ किसको रिप्रेजेंट किया गया है? G को रिप्रेजेंट किया गया है, तो हमने G में ये सेट ले लिए। क्या अब ये इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होगा? क्या इसे हम G में कह सकते हैं? फिलहाल हम इसे G में नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पर एक कंपल्सरी कंडीशंस भी हमें दी हुई है कि आप इस प्रकार की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो लेंगे, साथ में इसका जो A11 वाला जो वैल्यू है वो किस में होना चाहिए? R0 में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो हमारे पास में कंडीशंस हैं
उन कंडीशंस के लिए ए और बी हमारे क्या है, आर जीरो में बिलोंग्स कर रहे हैं। बाकी के तीनों एलिमेंट हमारे जीरो दिए हुए हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत हमें नहीं है। अब ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये एलिमेंट्स है, अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स गुणन देखना है, तो इनका हमें मल्टीपल करना है। तो a 0 0 0 का b 0 0 0 के साथ जो हम मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल कैसे करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीपल करेंगे, तो ये रो इस कॉलम के साथ होगा, तो a का मल्टीपल b के साथ होगा तो ab बनेगा। फिर इस 0 का 0 के साथ होगा तो प्लस 0, फिर इस a0 का इस 0 0 के साथ होगा, तो ये दोनों ही 0 है, तो 0 मिलेगा हमें फाइनल वैल्यू। फिर हम इस 0 0 को b0 पे ऑपरेट करेंगे, तो हमें 0 प्लस 0 मिलेगा, और इस 0 0 को 0 0 से ऑपरेट करेंगे, तो हमें 0 प्लस 0 मिलेगा। तो फाइनल वैल्यू हमें मिली ab 0 0 0। अब ये जो मैट्रिक्स है वो जी में होगी, कब होगी, जब इसका ये एलिमेंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कंडीशंस है, ए हमारा और बी हमारा किसमें है, आर जीरो में। इसका मतलब ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, तो क्या इन दोनों का मल्टीपल जीरो हो सकता है क्या, कभी भी जीरो नहीं होगा। यदि दो वैल्यू हमारे नॉन जीरो है तो उनका मल्टीपल हमारा जीरो नहीं होगा। ये हम रिंग में आगे डिस्कस करेंगे कि इनका हो सकता है, वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ यदि हम मैट्रिक्स गुणन की बात करें तो इस मैट्रिक्स गुणन के लिए ab क्या है, रियल वैल्यू का मल्टीपल है। रियल वैल्यू का मल्टीपल के लिए तो रियल ऑपरेशन में जो हम ऑपरेट करते हैं उनमें यदि दो वैल्यू नॉन जीरो है तो उनका मल्टीपल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो a और b हमारे r जीरो में है, तो ab भी हमारा r जीरो में होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे हम इसको g में बिलोंग्स करवा देंगे, और ये हमारे यहाँ पे रीजन लेते हैं कि ये हमारा रीजन है। तो ये हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोजर के लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और फर्स्ट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, हमने बता दिया। अब सेकंड हम बात करें, हमें 5 बातें वेरीफाई करनी है। सेकंड, साहचर्यता। तो साहचर्यता या एसोसिएटिव के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो इन 3 एलिमेंट्स को हमें जी में बिलोंग्स करना है। तो हमने मान लिया कि 3 जो एलिमेंट है हमारे, एक हमारा a0 0 0, नेक्स्ट हमारा b0 0 0, और जो थर्ड है हमारा वो c0 0 0। ये 3 एलिमेंट हैं जो हमने जी में लिए हैं, और ये जी में तभी होंगे जब a b और c हमारे किसमें हो, r0। तो ये हमारे पास में जो एलिमेंट है वो r0 में बिलोंग्स कर रहे हैं। अब हमें साहचर्यता के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 का मल्टीपल, फिर तीसरे के मल्टीपल का मान, और लास्ट के 2 और पहले के मल्टीपल का जो मान है वो सेम आना चाहिए। तो इसके लिए हमने डिफरेंट करने के लिए इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, और इसको हमने c मान लिया। ओके, तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, पहले हम ab निकाल रहे हैं। तो ab हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ से। तो a0 0 0, इसका मल्टीपल b0 0 से करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी ab 0 0 0। अब ये हमारे पास में ab आ गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा c है, इस c को ab से मल्टीपल करेंगे, तो जो हमारे पास में वैल्यू आएगी ab को c के साथ ऑपरेट करें, तो ab का मान हमारा ab 0 0 0 को हम c से ऑपरेट करेंगे, तो c 0 0 0। तो ये बनेगा हमारे पास में abc। बाकी के जो एलिमेंट है वो हमारे 0 बनेंगे। तो ये हमारा r में बिलोंग्स, g में बिलोंग्स करेगा, क्योंकि ये हमारे नॉन जीरो, बाकी के तीनों हमारे कैसे हैं, 0 है। इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम a को
बाद में ऑपरेट करें और पहले बी और सी को ऑपरेट करके वैल्यू निकालें। तो जैसे हम बी और सी को ऑपरेट करेंगे तो बी का मान है हमारा बी 0 0 0 और सी का मान है सी 0 0 0। ये क्या बनेगा, बी का सी के साथ ऑपरेट, बाकी के सभी हमारे कैसे होंगे, 0 होंगे। ऐसे हम ए को ऑपरेट करेंगे बीसी के साथ, तो ए ऑपरेट किया हमने बीसी के साथ, तो ए 0 0 0, इसको हमने बीसी 0 0 0 के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में, ये ए बीसी के साथ ऑपरेट होगा, बाकी के सभी हमारे क्या होंगे, 0। अब इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, हमारी सेम होगी। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ए बी सी हमारा ए बी सी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये जो हमारा जी है, ये जी इस मैट्रिक्स गुणन के लिए कैसा हो गया, साहचर्य नियम का पालन करता है या एसोसिएटिव रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है एसोसिएटिव या साहचर्यता, इसको भी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर लिया। अब थर्ड है हमारा आइडेंटिटी। क्या इसमें आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी मल्टीपल के लिए हमें निकालना है। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए हमारे पास में जो वैल्यू आएगी, अब इसका जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ हम तत्समक अवयव के लिए जो बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे जो एलिमेंट है वो 2x2 मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो इसके लिए हमने मान लिया E0 0 0 एक 2x2 का एलिमेंट है, और जहां पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है E, ये हमारा किसमें होना चाहिए, R0 के अंदर होना चाहिए। अब जो तत्समक अवयव है या आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि जो एलिमेंट है वो इसके चाहे लेफ्ट से ऑपरेट हो या राइट से ऑपरेट हो, एलिमेंट आना चाहिए हमारा। तो A0 0 0 E0 0 0 इसका जो मान है वो, या E0 0 0 A0 0 0, इनका जो मान है वो क्या होना चाहिए, एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ हम किसी एक ऑपरेट को लेके चलेंगे और यहाँ से जो E है इस E का हम मान फाइंड करेंगे। तो हमने मान लिया लेट A0 0 0 E0 0 0 को हमने ऑपरेट किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, A0 0 0 आ रही है। दो मैट्रिक्स को हम ऑपरेट करेंगे तो A E के साथ A E बनेगा, ये हमारे बाकी तीन एलिमेंट हमारे 0 होंगे, इक्वल्स टू A0 0 0। यहाँ से हम कंपेयर करें मैट्रिक्स में तो ये एलिमेंट हमारा A के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से आप E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो E बनेगा हमारा A से A कैंसिल हो जाएगा 1। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमें आइडेंटिटी इसका जो एलिमेंट मिला इस मैट्रिक्स का, वो क्या मिला हमें, E की जगह हम 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा 1 0 0 0, और ये 1 है, ये कैसा है, ये नॉन जीरो है। दैट मीन्स ये हमारा R0 में बिलोंग्स करेगा, तो ये एलिमेंट इस G के अंदर बिलोंग्स करेगा। 2x2 की मैट्रिक्स है और ये एलिमेंट हमारा 0 नहीं है तो ये हमारा G में बिलोंग्स कर गया। दैट मीन्स G के पास मैट्रिक्स गुणन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो एलिमेंट कौन है, 1 0 0 1। तो यहाँ G में मैट्रिक्स गुणन के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। अब हम इसके जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट फाइंड करेंगे, क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है या नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी प्रतिलोम
अवयव का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये हमारे पास में कंडीशन है प्रतिलोम अवयव। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया a 0 0 0 और इसका हमने प्रतिलोम एलिमेंट मान लिया b 0 0 0 है। अब इनवर्स एलिमेंट या प्रतिलोम एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आप उस एलिमेंट से ऑपरेट करो तो आपके पास में आइडेंटिटी आना चाहिए, और इसका आइडेंटिटी हमने फाइंड आउट कर रखा है। इसका आइडेंटिटी क्या है हमारा 1 0 0 0 है। ये हमने एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे हमारा जो a है, यहाँ से हम इसे मल्टीपल करें तो ये बनेगा हमारा ab 0 0 0 इक्वल्स टू 1 0 0 0। यहाँ हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो हमारे पास में ab का जो मान है वो 1 आ गया। हमें b का मान चाहिए, तो b का मान क्या बनेगा हमारा 1/a। यहाँ a हमारा जो बिलोंग्स कर रहा है वो r0 में है, इसका मतलब a का मान हमारा नॉन जीरो है। a हमारा नॉन जीरो है, तो क्या 1/a हमारा जीरो हो सकता है क्या? कभी भी जीरो नहीं होगा। जब a हमारा नॉन जीरो है तो 1/a भी हमारा कभी भी नॉन जीरो के इक्वल नहीं होगा। दैट मींस b भी हमारा किस में बिलोंग्स करेगा 1/a है, तो 1/a हमारा किस में आ जाएगा r0 में। इसका मतलब हम ये जो वैल्यू है हमारी, ये इस g ग्रुप में एग्जिस्ट करेगी क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा r0 में है, बाकी के तीन एलिमेंट हमारे कैसे हैं 0, और यहाँ पर b का मान क्या है हमारा 1/a। इसका मतलब a 0 0 0 का जो इनवर्स एलिमेंट है 1/a 0 0 0 वो g में विद्यमान है, वो g में विद्यमान है। अतः g के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव g में विद्यमान है। तो ये हमारे पास में 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो हमने वेरीफाई कर ली। अब इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय ग्रुप के लिए, वो है हमारी क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी। क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिविटी। तो इसके लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए, तो हमने दो एलिमेंट लिए a 0 0 और दूसरा एलिमेंट लिया हमने b 0 0। ये दो एलिमेंट हमने g के अंदर लिए और इसके साथ जो कंडीशंस है हमारी a और b की, वो कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी कि जो a और b है हमारा वो कैसा है, हमारा r0 में है, मतलब 0 नहीं है। अब हम इसको मल्टीपल करें तो a 0 0 0 को b 0 0 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा ab 0 0 0। अब ये ab किस में है, रियल नंबर में, और रियल नंबर में हम कम्यूटेटिव यूज कर सकते हैं। 5 × 7 को 7 × 5 लिख सकते हैं, ये रियल वैल्यू है ये सभी। तो इसे हम ba 0 0 0 लिख सकते हैं, सिंस a b हमारा r में है, इंप्लाइज करके ab भी हमारा r में होगा, इंप्लाइज करके ba हमारा r में होगा। ओके, तो ab हमारा r में है, दैट मींस हम ba बराबर ab लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि r मल्टीपल के लिए कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। अब इसे हम वापस से ऑपरेट करें, जैसे ab को हम इन दो मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे ba को हम पहले b वाली बाद में a वाली लिख सकते हैं। तो b 0 0 0 और ये हो गया हमारा a 0 0 0। तो इससे हमने कम्यूटेटिव बता दिया कि पहले और बाद वाली का मल्टीपल, बाद वाले पहले वाले मल्टीपल, दोनों का मान सेम आ रहा है। दैट मींस g हमारा कैसा है, क्रम विनिमय ग्रुप है। 4 प्रॉपर्टी तो ग्रुप हो गया, और फिफ्थ के साथ ये कैसा हो गया हमारा
क्रम विनिमय ग्रुप। ओके, तो ये हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था कि इसे हमें क्रम विनिमय ग्रुप बताना था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें हमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि जितने भी पूर्णांकों का समुच्चय है z वो द्विचर संक्रिया जो स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है के लिए आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप मतलब वो एक क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए, 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। जहां स्टार है, ये जो ऑपरेशन है वो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि यदि दो एलिमेंट है हमारे और इनके बीच में यदि हम इस ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में प्लस साइन आता है, जो हम नॉर्मल जो प्लस सिंबल लेते हैं वो, और एक 1 एक्स्ट्रा और ऐड हो जाता है इसमें। फॉर ऑल ए बी हमारे किसमें है, पूर्णांकों के समुच्चय या इंटीजर्स के सेट के अंदर है। तो इसे हमें क्रम विनिमय ग्रुप बताना है। तो इसके लिए भी हमें वही 5 बातें वेरीफाई करनी होगी। पहला, हमें नॉन एम्प्टी सेट ऑलरेडी दिया हुआ है, जेड में ऑलरेडी 2 एलिमेंट पहले से हैं। दूसरा, इसमें ऑपरेशन हमें दिया हुआ है। तो ये 2 कंपलसरी बातें हमें पहले से दी हुई हैं, हमें एक्स्ट्रा 5 बातें और वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम इसे समवर्त या क्लोजर वेरीफाई करें तो उसके लिए हमें 2 एलिमेंट चाहिए और उनका जो ऑपरेट है वो इसमें होना चाहिए। तो ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, ये हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो हमने 2 एलिमेंट लिए ए और बी को, जैसे हम ऑपरेट करेंगे तो बनेगा a प्लस बी प्लस 1। यहां a b हमारे किस में है, जेड में है, ए बी, और ये 1 भी किस में है, हमारा जेड में है। और हम जानते हैं कि इंटीजर को इंटीजर में यदि ऐड किया जाएगा तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। हमने क्या किया, हमने पहले a और b हमने z में लेके चले, इनमें हमने ऑपरेट किया, हमें ये वैल्यू मिली, ये भी हमारा किस में है, z में। क्यों, क्योंकि ये इसका रीजन है कि a b और 1 तीनों हमारे z में है, तो a प्लस b प्लस 1 भी हमारा किस में होगा, z में होगा। इसका मतलब ये क्लोजर तो है। सेकंड हम बात करें एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए। तो हमने मान लिया कि 3 एलिमेंट a b और c हैं जो किसमें है, z में। तो पहले हमने a और b को ऑपरेट किया, तो जैसे हम a और b को ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस 1। फिर a और b को जो ऑपरेट किया है उस वैल्यू को हमें किससे ऑपरेट करना है, c के साथ। तो a प्लस b प्लस 1 को हम ऑपरेट करेंगे किसके साथ, c के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आपने एलिमेंट लिए हैं उन एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड कर दो और एक अलग से 1 और ऐड कर दो। यही तो है कि दोनों एलिमेंट के ऐड करना है और अलग से 1 और हमें ऐड करना है। तो ये एलिमेंट, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस 1 प्लस c प्लस एक अलग से 1 और हमें ऐड करना है। तो इसे लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस c प्लस 2। क्योंकि ये नॉर्मल z है, z में हम कम्यूटेटिव यूज कर सकते हैं, 1 प्लस 2 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो c हम पहले लिख देंगे, 1 हमारा बाद में आ जाएगा, 1 प्लस 1 हमारा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई, इसको दिया हमने इक्वेशन 1। और अब हमने नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमने लिए, हमने a को बाद में ऑपरेट करेंगे, पहले हम b और c को ऑपरेट करेंगे। तो b और c को ऑपरेट करेंगे तो क्या है, दोनों एलिमेंट को ऐड कर दो और एक 1 अलग से ऐड कर दो। फिर इसमें a को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, हम पहले इस b और c का जो ऑपरेट है वो एलिमेंट रखेंगे हम b प्लस c प्लस 1, इन सबको ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस अलग से 1 और ऐड करना है। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इक्वेशन 1 और सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, हमारी इक्वल होगी। तो a स्टार b स्टार c का जो मान है वो a स्टार b स्टार c की इक्वल होगा। दैट मींस ये जो हमारा z है, पूर्णांकों का समुच्चय,
ये कैसा है, एसोसिएटिव है, ओके, साहचर्य है। नेक्स्ट हम बात करें क्या इसमें आइडेंटिटी है या नहीं है। तो आइडेंटिटी के लिए हमने ऑपरेट किया ई से, ई से हम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यही तो होता है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। तो हमने ए ई को ऑपरेट किया, हमारे पास में ए आना चाहिए। अब ये जो ऑपरेट है इसको आप अप्लाई करो तो a प्लस ई प्लस 1 का मान हमारा a आना चाहिए। a से a कैंसिल हो जाएगा तो e का मान क्या आ गया, -1। तो ये हमारे पास में इसका आइडेंटिटी मिल गया। अब आप इसे चेक कर सकते हो कि आपने निकाला वो सही है या नहीं है। तो आप क्या करो, a के साथ ऑपरेट करो किसको, -1 को। तो ये क्या कहता है, a फिर नेक्स्ट एलिमेंट को आप ऐड कर दो और एक 1 ऐड कर दो, तो a ये बनेगा -1 प्लस का 1, तो ये कैंसिल होके a आ गया। तो ये हमने जो निकाला है वो सही है। ये ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आइडेंटिटी मिला इस पूरे z का, वो इस ऑपरेशन के लिए क्या है, -1 है। यदि आप -1 किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वो एलिमेंट ही वैल्यू देगा। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या है, तो इनवर्स के लिए हमने दो एलिमेंट लिए a स्टार b और इसका मान क्या आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, -1। इसे ऑपरेट करोगे तो a प्लस b प्लस 1 का मान -1, हमें b का मान चाहिए। तो b का मान क्या बनेगा, -1 इधर चला जाएगा, 1 -1 की तरफ, तो -2 और -a। तो ये मिल गया हमें इसका इनवर्स। क्या ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि a हमारा कैसा है, इंटीजर है, तो ये -2 भी हमारा इंटीजर है और इंटीजर में इंटीजर को माइनस करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। दैट मींस b हमारा यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसे चेक कर सकते हैं क्या ये ऑपरेट होकर के सेम वैल्यू दे रहा है। तो हमने a के साथ इस एलिमेंट को ऑपरेट किया -2 -a को, तो ये क्या कहेगा, सबको ऐड कर दो और +1 ऐड कर दो। a से a कैंसिल हो गया, -2 और +1 हमारा क्या बनेगा, -1, जो कि हमारा क्या है, आइडेंटिटी। तो इस प्रकार हम इसे चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 बातें वेरीफाई कर दी। क्लोजर हमने बता दिया, एसोसिएटिव हमने बता दिया, आइडेंटिटी हमने इसका -1 बता दिया और इनवर्स भी हमने बता दिया -2 -a एलिमेंट के लिए। इसका मतलब हर एलिमेंट का इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट हम बता रहे हैं क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए हमने जो ऑपरेट है, दो एलिमेंट हमने ऑपरेट किया, a स्टार b का जो मान है वो a प्लस b प्लस 1 है। इसे हम b प्लस a प्लस 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल इंटीजर है। नॉर्मल इंटीजर में प्लस मल्टीपल कम्यूटेटिव होते हैं। अब b पहले आ रहा है तो इसको हम b स्टार a लिख सकते हैं। ये ऐसे होगा b प्लस a प्लस 1। तो ये हमारा कैसा आ गया, कम्यूटेटिव भी हो गया, इसका मतलब ये क्रम विनिमय भी हो गया। अब ये पांचों की पांचों बातें सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो z है हमारा, जो पूर्णांकों का हमने समुच्चय लिया है, वो इस द्विचर संक्रिया के सापेक्ष कैसा है, आबेली ग्रुप होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें हमें कहा गया है कि ये जो ग्रुप है हमारा, जिसे हम G और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ जो सेट है वो सेट हमारा G है और जो ऑपरेशन है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रत्येक अवयव A के लिए जो a स्क्वायर बराबर e है, मतलब एक एलिमेंट का यदि हम उसी से ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो उसका मान आइडेंटिटी आ रहा है, तब हमें ये प्रूव करना है क्या कि G एक आबेली समूह या ग्रुप होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है हमारा कि यदि किसी एलिमेंट को उसी से ऑपरेट करने पर यदि आइडेंटिटी आ रहा है और वो ग्रुप है तो वो ग्रुप कैसा होगा, हमारा आबेली ग्रुप होगा, क्रम विनिमय ग्रुप होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रिजल्ट है। तो इसे हम वेरीफाई करेंगे क्या इस प्रकार की जो कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही है या नहीं। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी ग्रुप। इसका मतलब ये चार जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है। पहली ये क्लोजर है, दूसरा एसोसिएटिव है, तीसरा आइडेंटिटी है एंड फोर्थ हर एलिमेंट का इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चार बातें हमें यहाँ वेरीफाई नहीं करना,
हमें आबेली ग्रुप के लिए केवल 5 वाली जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव या क्रम विनिमेयता, केवल हमें वो चेक करनी है, वो है तो ये आबेली ग्रुप होगा, और यदि वो नहीं है तो फिर ये ग्रुप तो है लेकिन आबेली ग्रुप नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये आबेली ग्रुप है तो ये होगा हमारे पास में, फिर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे वो हम प्रोसेस सीख रहे हैं। तो वो हमारे पास में हर एलिमेंट का जो स्क्वायर है वो हमें ये दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये हम लेकर के चलेंगे और हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ इसे वेरीफाई करने के लिए हम क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो एलिमेंट है और उसका इनवर्स एलिमेंट ये दोनों सेम होंगे। यदि किसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं और आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब वो इस प्रकार का एलिमेंट होगा तभी होगा, क्योंकि ए को ए इनवर्स से ऑपरेट करोगे तभी आइडेंटिटी मिलेगी। यदि ये हमारे पास में हमने वेरीफाई कर दिया तो फिर हम इस ऑपरेट जो हमारे पास में वैल्यू है इसे हम लेकर के चले और इसे हम इजीली वेरीफाई कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि खुद का एलिमेंट खुद के इनवर्स के बराबर है, इसका मतलब a डॉट b का इनवर्स हमारा a डॉट b के बराबर होगा। और ये जो होता है हमारे पास में इसका इनवर्स ये अपोजिट हो जाता है, पहले b इनवर्स आता है उसके बाद में a इनवर्स आता है। इसका मतलब b इनवर्स हमारा b होगा क्योंकि एलिमेंट हमारा एलिमेंट के इनवर्स के बराबर है, और a इनवर्स हमारा a के बराबर हो जाएगा। और यदि इनसे हम इजीली इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, तो मेन हमारा फोकस कहाँ है, इस पे है, और ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि इस प्रकार की कंडीशन है तो इसे हम इजीली ला सकते हैं। तो हम लेके चल रहे हैं, तो नाउ हम a स्क्वायर इक्वल्स टू e जो हमें दिया हुआ है वो हम लेकर के चल रहे हैं। तो जो हमें दिया हुआ है वो हमने लिया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट e बराबर e लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन क्या है डॉट, तो जो ऑपरेशन होगा वही हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब हमें एक a रखना है लेफ्ट में, बाकी के a को हमें हटाना है, तो इस a को कौन हटाएगा, a इनवर्स, तो हमने दोनों तरफ a इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। तो a इनवर्स से हमने इसे ऑपरेट किया तो ये a इनवर्स से e भी ऑपरेट हो गया, तो दोनों तरफ हमने लेफ्ट साइड से a इनवर्स को ऑपरेट किया। अब g हमें कैसा दिया हुआ है, g हमें ग्रुप दिया हुआ है, g ग्रुप है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव होगा, और g हमारा ग्रुप है, इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो यदि a हमारा सिंस a हमारा g में है, इसका मतलब a इनवर्स भी हमारा g में होगा, क्योंकि g हमारा कैसा है, ग्रुप है, तो a इनवर्स हमारा एलिमेंट हम ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ ये 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट को हमें ऑपरेट करना है, तो इनको इंटरचेंज करने के लिए हम एसोसिएटिव रूल का यूज करते हैं। अब g हमारा ग्रुप है तो ये एसोसिएटिव होगा क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो हम a इनवर्स a को एक साथ ले सकते हैं और a को हम बाहर कर सकते हैं, और a इनवर्स को e से ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इनवर्स। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करोगे तो एलिमेंट ही आएगा, और ये हमारी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी कि ये 3 एलिमेंट है, इन 3 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब हमें एसोसिएटिव रूल उसमें फॉलो कर रहा है, ये हमें कंफर्म पता हो। और जी हमारा ग्रुप है, इसका मतलब इसमें एसोसिएटिव रूल तो फॉलो करेगा। ए इनवर्स को ए से ऑपरेट करेंगे तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कि एक एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। और फिर ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी कि यदि आप किसी आइडेंटिटी को एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, हमें एलिमेंट मिलेगा, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई कि ए हमारा ए इनवर्स के इक्वल हो गया। ओके, और सेकंड के अंदर हम ये लेकर के चलेंगे, तो a डॉट b का इनवर्स हमारा ये होगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट और एलिमेंट का इनवर्स दोनों सेम है, तो ये कंप्लीट एलिमेंट है का इनवर्स और ये कंप्लीट एलिमेंट दोनों सेम होंगे, ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये हमारा एज इट इज b इनवर्स, जब a इनवर्स a के बराबर है तो b इनवर्स b के बराबर होगा, a इनवर्स a के बराबर, तो b डॉट a हमारा a डॉट b के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, कम्यूटेटिव।
और ग्रुप है कॉम्यूटेटिव है, दैट मींस कैसा हो जाएगा हमारा आबेली ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें हमें कहा गया है कि ग्रुप के किसी अवयव A के जो पूर्णांक घात है इंटीजर डिग्री की कोटि ऑर्डर वो कैसा है, वो एक ही कोटि से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई ग्रुप है जिसमें कोई एलिमेंट है A, उसकी जो पूर्णांक घात की कोटि है वो एक ही कोटि से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है ये कि ये आपने कोई एलिमेंट लिया और इसकी कोई k एक ऐसा इंटीजर है, k कोई हमारा इंटीजर है, तो ऑर्डर ऑफ a k का जो मान है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ a होना चाहिए कि इस एलिमेंट की कोई पूर्णांक घात है उसकी कोटि उसकी ऑर्डर वो a के ऑर्डर से हमेशा कैसा होना चाहिए, या तो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम होगा, लेकिन कभी भी a के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा। ये हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ ऑर्डर की कंडीशंस क्या है, ऑर्डर की कंडीशन ये है कि यदि a की कोई पावर हम n लिखें और उसका ऑर्डर n होगा, कब होगा, जब उसका मान क्या आ जाए, उसका आइडेंटिटी आ जाए कि यदि डॉट के लिए ले रहे हैं तो 1 आ जाए, प्लस के लिए ले रहे हैं तो 0 आ जाए। तो यदि ये कंडीशन है हमारे पास में कि g का जो आइडेंटिटी है वो a की उतनी पावर करे कि वो हमें मिल जाए, तो ये हमारे पास में n उसका ऑर्डर कहलाता है और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ a को हम हमेशा लेस एंड इक्वल n लिखते हैं क्योंकि ये इसका न्यूनतम पूर्णांक होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जैसे आयता है, हमने एक ग्रुप लिया G जिसमें 1 -1 आयता माइनस आयता ये 4 एलिमेंट ले रहे हैं और डॉट के लिए, तो इसका जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होगा हमारा 1। अब यहाँ आयता एक एलिमेंट लिया, इस आयता की पावर 4 भी हमारा e बन रहा है और आयता की पावर ऐड करेंगे वो भी हमारा e बनेगा, आयता की पावर 12 करेंगे वो भी हमारा e बनेगा। तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसे डिसाइड करें, तो इसकी जो वैल्यू है ऑर्डर ऑफ आयता वो हमेशा क्या होना चाहिए, इसकी जो पावर है उस पावर से हमेशा लेस एंड इक्वल होना चाहिए। तो यदि ये है तो भी इसका मान इससे लेस एंड इक्वल होगा। तो यहाँ 8 का मान भी ये आ रहा है लेकिन इसका ऑर्डर कितना है 4 है, न्यूनतम होना चाहिए। तो ये हमारे पास में कंडीशन है। ये यदि कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम इस प्रकार से मेंशन करते हैं, यदि n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, लोवेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो उसकी डिग्री कहलाएगी। यदि उससे भी न्यूनतम हमारा है तो फिर वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, उससे भी न्यूनतम यदि है तो वो फिर उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो ये 8 इसका ऑर्डर नहीं होगा, 12 इसका ऑर्डर नहीं होगा, इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा हमारा 4। तो ऐसे हम किसी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास में जो कंडीशंस हैं वो ये कंडीशंस हैं कि हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि जो a की पावर k है उसका ऑर्डर a के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि माना g का a कोई अवयव है तथा k कोई पूर्णांक या इंटीजर है, साथ ही माना a का ऑर्डर, ये हम बाद में चेक कर लेंगे, बात 2 कंडीशंस लगाएंगे इसमें। एक तो हम a का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट मान ले, एक बार हम फाइनाइट मान ले। तो फाइनाइट में हम n को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे कि क्या सिद्ध करना चाहते हैं हम, ऑर्डर ऑफ a के ये लेस एंड इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ a के। तो जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट में हमें क्या किया, फर्स्ट में हमने मान लिया कि यहाँ पर a के जो ऑर्डर है वो 2 हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट हो या फिर कोई फाइनाइट हो। तो यदि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए कंडीशंस लेंगे, फाइनाइट है तो फिर फाइनाइट के लिए कंडीशंस लेंगे। तो पहला हमने मान लिया कि माना a का
ऑर्डर इनफाइनाइट है, तब अब यदि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से बड़ा कोई होता नहीं है, तो ये क्लियरली हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो सुस्पष्ट या ऑब्वियसली ये वेरीफाई है या सिद्ध है। तब यह स्पष्टतः सत्य होगा, क्योंकि इनफाइनाइट हमारा हमेशा वैल्यू से बड़ा होता है। नेक्स्ट, यदि ए का ऑर्डर फाइनाइट वैल्यू है, तब माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, तो हमने एन मान लिया इसका। अब उस केस में ए की पावर एन का मान क्या होगा कि यदि इसका ऑर्डर ये है तो ये कंडीशंस होंगी। अब हम दोनों तरफ जो लेके आना चाहते हैं, क्या लेके आना चाहते हैं, के, तो हमने दोनों तरफ पावर के कर दी, तो e की पावर भी हमने क्या कर दी, के। अब a की पावर n की पावर के, तो किसी इंटीजर की पावर इंटीजर तो आपस में मल्टीपल हो जाती है, और e की पावर आप कितनी भी करो, e को कितनी बार e से ऑपरेट करो, हमेशा उसका मान e आएगा। अब हमें कहाँ जाना है, k पे जाना है, और ऑर्डर ऑफ a के कब आएगा, ऑर्डर ऑफ a के तब आएगा जब a की पावर कुछ इंटीजर्स हो हमारे पास में, तब हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक का जो मान है वो लेस देन इक्वल होगा यहाँ पे जो भी पावर में इंटीजर है उससे। तो हम ये एलिमेंट लाना चाहते हैं, ये एलिमेंट लाने के लिए हमने a की पावर k की पावर n लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या बना, ऑर्डर ऑफ a के, जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो तो ये जरूरी नहीं कि n उसका मैक्सिमम मान हो। जैसे हमने आयटा के लिए लिया तो आयटा की पावर 4 भी आइडेंटिटी दे रहा है, आयटा की पावर 8 भी आइडेंटिटी दे रहा है, आयटा की पावर 12 भी आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका जो हमेशा मान होता है वो क्या होता है, लेस एंड इक्वल, किससे, जो भी इंटीजर है उससे, हमेशा इसका मान हमेशा लेस एंड इक्वल होगा। यदि ये न्यूनतम है तो n होगा, यदि इससे बड़ा है तो फिर हम इस n को लेंगे, और n किसका ऑर्डर है, n ऑर्डर है a का, तो इंप्लाइज करके ऑर्डर ऑफ a के का जो मान है वो लेस एंड इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ a के। यही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना था कि यदि कोई एलिमेंट की कोई डिग्री है, ऑर्डर है, और उस एलिमेंट की कोई हम पावर ले इंटीजर के अंदर, तो उस एलिमेंट जिसकी पावर में हम ले रहे हैं उसकी ऑर्डर हमेशा सिंगल एलिमेंट के ऑर्डर से लेस एंड इक्वल होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप हमारा आबेली या कर्ण विनिमय होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। तो ये हमें प्रूव करना है कि जितने भी हमारे चक्रीय ग्रुप होंगे, साइक्लिक ग्रुप, वे सभी हमारे आबेली ग्रुप होते हैं, लेकिन सभी आबेली ग्रुप जरूरी नहीं चक्रीय या साइक्लिक ग्रुप हो। तो इसे हमें वेरीफाई करने के लिए पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो चक्रीय ग्रुप है वो हमारा कैसा होना चाहिए, आबेली ग्रुप। अब हम चक्रीय ग्रुप किसे कहते हैं, चक्रीय ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है वो रिपीट होते रहते हैं, और उस चक्रीय ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को हम एक सिंगल एलिमेंट की हेल्प से उसकी पावर बढ़ाते हुए जाए तो हमें सभी एलिमेंट मिल जाने चाहिए, और उस सिंगल एलिमेंट को बोलते हैं हम जनक या जनरेटर। तो जो भी हमारे पास में चक्रीय ग्रुप होगा तो उसमें एक जनरेटर जरूर होगा जो उसके सभी एलिमेंट्स को बनाएगा। तो यहां हमने मान लिया कि चक्रीय ग्रुप, माना कि जो G है हमारा, माना G एक चक्रीय ग्रुप है तथा A इसका कोई जनक है।
अब हमने इसे चक्रीय ग्रुप कह दिया और इसका कोई जनक मान लिया हमने ए। अब ये ए इसका जनक है तो इसके हर एलिमेंट को हम एक से बना सकते हैं। तो माना हमने दो एलिमेंट लिए, हमें साइक्लिक ये क्रमविधि में या आबिली वेरीफाई करने के लिए हमें क्या वेरीफाई करना है कि इसके कोई दो एलिमेंट हो, वो किस प्रकार से हो, वो इस प्रकार से यदि हम लेकर के आ जाए तो ये हमारा ग्रुप कैसा होगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिए जो किसमें है, जी में। अब ये इसका जनक है तो इस जनक से हम x भी बना सकते हैं और y भी बना सकते हैं। तब माना जो x है हमारा वो a की पावर m है और जो y है वो हमारा a की पावर n है। क्योंकि a हमारा जनक है तो इसको से हम हर एलिमेंट को बना सकते हैं। अब हम x y को लेके चले तो x और y का मान रखेंगे a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m, a की पावर n सेम है तो पावर हमारी ऐड होंगी m प्लस n। m और n क्या है, हमारे इंटीजर है तो इसे हम a की पावर n प्लस m लिख सकते हैं। तो m और n हमारा इंटीजर है। अब a की पावर n, a की पावर m को हम फिर से हम a की पावर n, a की पावर m लिख सकते हैं और a की पावर n हमारा क्या है, y, और a की पावर m हमारा क्या है, x। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारा x y है वो किसके इक्वल आ गया, y x के। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू g। तो g के ये जो दो एलिमेंट है ये कैसे हो गए आपस में कम्यूटेटिव। ये हमने कैसे लिए, रैंडमली लिए, हमने स्वैच्छिक लिए। अब ऐसे हम इसके जो भी एलिमेंट लेंगे उनको भी हम इसी प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप हमारा कैसा होगा, आबेली ग्रुप होगा। अब हम इसका विलोम प्रूव करें कि जरूरी नहीं कि सभी आबेली ग्रुप हमारे कैसे हो, चक्रीय ग्रुप हो। तो ये हम विलोम प्रूव करें। तो इसका जो विलोम पार्ट हम लेके चले तो विलोम के लिए हमें देखो, जब भी हम किसी को प्रूव करना है सही तो हमें सैद्धांतिक वेरीफाई करना होता है, और यदि किसी को रॉन्ग साबित करना हो तो रॉन्ग के लिए केवल एक एग्जाम्पल काफी है। तो यहाँ हम इसका जो विलोम वेरीफाई कर रहे हैं इसके लिए हम केवल एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये बता देंगे कि जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो आबेली ग्रुप तो है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। चक्रीय ग्रुप के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, चक्रीय ग्रुप के लिए एक तो उसमें जनक होना चाहिए, दूसरा जनक की जो जनक जिससे ऑपरेट होकर के जब आइडेंटिटी बनाता है, मतलब जनक की जो ऑर्डर है वो उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ये दो बातें हमारे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो माना हमने एक जी के अंदर एक एलिमेंट ले रहे हैं, आई लिया हमने, ए लिया हमने, बी लिया हमने और सी लिया हमने। जहां आई हमारा आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1001 को, ए हमारा 2x2 की मैट्रिक्स इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी है हमारा वो भी हमारा 2x2 की जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सी है हमारा वो -1 0 0 -1। इजीली हम इस एग्जांपल में जो वैल्यूज हैं उन्हें याद रख सकते हैं। पहला हमारा आइडेंटिटी है, दूसरा इस किसी एक के ऊपर माइनस लगाना है 30, और बाकी एक होगा जिसमें दोनों पे माइनस होगा। ये हम इजीली इसको याद रख सकते हैं। ये एग्जांपल ऐसा है जो क्रम विनिमय तो है ग्रुप लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। इसे हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है ये क्रम विनिमय तो है लेकिन चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ हमने मैट्रिक्स का जो आव्यूह गुणन है वो हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ हमने आई लिया, यहाँ भी हमें आई लेना होगा,
यहाँ हमने सेकंड ए लिया, यहाँ भी हमें सेकंड ए लेना होगा। यहाँ पे हमने थर्ड बी एलिमेंट लिया, यहाँ भी हमें बी लेना होगा। एंड लास्ट हमने यहाँ पे सी लिया, तो यहाँ भी हमें सी लेना होगा। तो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स बन गई आई ए बी और सी की। अब हम जानते हैं कि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है उसे हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमेशा वो मैट्रिक्स ही देगा। तो आई को चाहे हम आई से मल्टीपल करें, ए से करें, बी से करें या सी से करें, हमेशा मैट्रिक्स ही बनेगी। ऐसे ही इस आई को चाहे आई से करें, ए से करें, चाहे हम बी से करें, चाहे हम सी से करें, हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। अब इस ए को ए से मल्टीपल करना है, तो ए हमारे पास में क्या है? हमें ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो -1 0 0 1 को -1 0 0 1 से मल्टीपल करना है हमें। तो ये मल्टीपल करेंगे तो -1 से होगा तो हमें 1 मिलेगा। 0 0 से ऑपरेट होगा तो 0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा। -1 0 से होगा, 0 1 से होगा तो 0 मिलेगा। फिर 0 1 इससे मल्टीपल करेंगे तो ये 0, तो फाइनली हमें 0 मिलेगा। 0 + 1 हमारा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिला? हमें i मिल गया। तो यदि a को a से ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? i। ऐसे ही a को b से ऑपरेट करेंगे तो a b का जो मान होगा -1 0 0 1, और जो b का मान है हमारा वो है 1 0 0 -1। इसे हम मल्टीपल करें तो -1 हमारा 1 से होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा 0 0 के साथ 0। फिर -1 को 0 के साथ करेंगे, 0 को -1 के साथ करेंगे तो 0, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 0 से करेंगे तो भी 0, 0 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1। तो जिस एलिमेंट में ये वैल्यू आ रही है वो है हमारा सी। तो यदि a को b से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? c आएगा। अब नेक्स्ट आप निकालना चाहो तो निकाल लें, नहीं ये क्या होगा? क्लोजर होगा, आप चेक कर सकते हो उसको। तो बच गया क्या हमारा? a आ गया, c आ गया, i आ गया, तो b ही आएगा। आप चाहे इसको मल्टीपल करके देख सकते हैं। a को c से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हम चेक कर सकते हैं। -1 0 0 -1, ये -1 से होगा तो प्लस का 1, -1 इसके साथ होगा तो 0, ये इसके साथ होगा तो 0 0, ये भी हमारा 0, ये 0, और ये हमारा माइनस का 1। तो जिसमें ये वैल्यू आ रही है वो है हमारा एलिमेंट बी, तो ये बी आ रहा है हमारा। ओके, क्लोजर होगा हमारा। ऐसे हम बी को ए के साथ मल्टीपल करें तो बी को हमने ए के साथ मल्टीपल किया तो पहले हमने बी का मान लिखा और फिर हमने ए का मान लिखा और इसको मल्टीपल किया तो 1 -1 के साथ माइनस का 1 देगा। ऐसे ही 1 इसके साथ 0 0 इसके साथ 0 0 इसके साथ 0 -1 0 के साथ 0 0 0 के साथ 0 -1 इसके साथ -1, तो ये हमें वैल्यू देगा सी। तो बी को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें वैल्यू आ रही है सी। ऐसे ही बी को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी तो यहाँ पे हम बी का मान रखेंगे 1 0 0 -1 को हम 1 0 0 -1 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1। इसको इसके साथ करेंगे तो 0, ये हमारा 0 बनेगा 0, ये भी हमारा 0 बन जाएगा 0 माइनस हमारा +1 बनेगा। तो हमें क्या मिल गया? आइडेंटिटी। तो b को b से मल्टीपल कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई i। बचा कौन? a, तो ये हमारा a होगा। ऐसे हम c को a के साथ मल्टीपल करेंगे तो c a, तो c का मान है हमारा -1 0 0 -1, a का मान है -1 0 0 1। इसे हम मल्टीपल करें तो ये हमारा 1 बनेगा, ये हमारा 0, ये 0, ये 0, फिर इसको मल्टीपल करेंगे 0, ये हमारा 0, इसको मल्टीपल करेंगे 0, -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास में b। ओके, तो ये हमारे पास में आ गया मान b। और c को c के साथ ऑपरेट करेंगे
तो सी हमारा -1 0 0 -1, इसको मल्टीपल करेंगे तो 1 बनेगा, फिर इसको करेंगे तो 0, ये इसके साथ 0 0, ये इसके साथ बनेगा हमारा 0, माइनस माइनस में हमारा प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा आइडेंटिटी बचा कौन, ए। तो ये हमने इसको मल्टीपल कर दिया, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्लोजर है, मल्टीपल करने पर सभी वैल्यू इसी के आ रही, इसका मतलब क्लोजर है। सेकंड, क्या ये एसोसिएटिव है, तो मैट्रिक्स हमारे एसोसिएटिव रूल का पालन करती है आव्यूह गुणन के लिए, हम जानते हैं। थर्ड, आइडेंटिटी है, तो हाँ इसमें आइडेंटिटी हमें दिख रहा है कि इसको हम किसी के साथ भी मल्टीपल कर रहे हैं तो मैट्रिक्स आ रहे, तो ये हमारा आइडेंटिटी भी है। फोर्थ, क्या हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, तो हाँ हर एलिमेंट का इनवर्स है। आई को आई के साथ मल्टीपल कर रहे हैं तो आई आ रहा है, तो आई का इनवर्स भी आई है। ए को ए के साथ मल्टीपल करने पर आई आ रहा है, इसका मतलब ए का इनवर्स ए है। बी को बी के साथ मल्टीपल करने पर आई आ रहा है, इसका मतलब बी का इनवर्स बी है। सी को सी के साथ मल्टीपल करने पर सी हमारे पास में ये, तो सी को आई से मल्टीपल करेंगे हम तो हमें सी मिलेगा। सी को ए के साथ मल्टीपल करेंगे तो बी मिलेगा, और सी को सी के साथ जो मल्टीपल करेंगे हम तो ये हमें आई मिलेगा। ओके, यहाँ सी को सी से मल्टीपल किया है हमने, तो यहाँ पे हमारा आई आएगा, और बचा कौन, तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए। तो सी को सी के साथ मल्टीपल करने पर हमें आई मिल रहा है, तो सी का इनवर्स क्या हुआ हमारा, सी हुआ। अब यहाँ इनवर्स भी मिल गया हमें। अब क्या ए बी को बी ए से मल्टीपल करने पर सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ आप इसे कॉम्यूटेटिव के लिए आप डायगोनल को देखें और उसके ऊपर वाली मैट्रिक्स नीचे वाली मैट्रिक्स की यदि सिमेट्रिक है तो ये कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो A है नीचे भी A होना चाहिए, ये B है तो ये B होना चाहिए, ये C है तो ये भी हमारे पास में C होना चाहिए। ऐसे B C है तो B C आ रहा है, A B है तो A B आ रहा है, फिर यहाँ A है, यहाँ I है, तो दोनों तरफ सिमेट्रिक वैल्यूज है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, तो कॉम्यूटेटिव भी हो गया। इसका मतलब ये कैसा हुआ, हमारा आबेली ग्रुप है। अब हमें चाहिए चक्रीय ग्रुप, तो चक्रीय ग्रुप में इस ग्रुप के पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसका मतलब इसका जो जनक होगा उसका ऑर्डर 4 होना चाहिए, मतलब इसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसका ऑर्डर 4 हो, मतलब उसको उतनी बार मल्टीपल करें तो आइडेंटिटी हमें मिले। लेकिन यहाँ पे आई से मल्टीपल करने पर ही आई आ रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हमारे पास में होगा। ए को ए के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब ए का ऑर्डर भी हमारा कितना हुआ 2। बी का ऑर्डर भी हमारा क्या हुआ, बी को बी बार 2 बार ही मल्टीपल करने पे आइडेंटिटी मिल गया, इसका मतलब इसका भी 2। ऑर्डर ऑफ सी भी हमारा 2, और आई तो हमारा 1 में ही आ रहा है। तो ये एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर इस जी के ऑर्डर के बराबर हो, और चक्रीय ग्रुप में ऐसा होना चाहिए कि जो उसका जनक है जिससे हम वैल्यू बना रहे हैं उसका ऑर्डर हमारा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सभी के ऑर्डर 2 हैं जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है 4, अतः इसका एक भी जनक नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा एक चक्रीय ग्रुप नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हम इजीली इसे याद रख सकते हैं और इस थ्योरम्स को वेरीफाई करने के लिए इजीली हम इस प्रोसेस से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें हमें दिया गया है कि ये जो ग्रुप है हमारा जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 हमारे एलिमेंट है, और जो ऑपरेशन है वो क्रॉस 7 मतलब मॉड्यूलो 7 का हमें दिया हुआ है। इसके सभी जनक जितने भी इसके जनक हैं जनरेटर है वो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसके जो जनक है उस जनक को हम कब कहेंगे कि वो इसका जनक है, जब इसके उस एलिमेंट का ऑर्डर और इस ग्रुप के ऑर्डर दोनों का यदि ऑर्डर बराबर आ जाता है तो उस एलिमेंट को हम इसका जनक कहेंगे। तो यहाँ G का जो ऑर्डर है वो कितना है 6, अतः यदि ऑर्डर ऑफ A हमारा 6 आ जाए तब A G का
जनक होगा और जी कैसा होगा, चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। अब हम ये मॉड्यूलो 7 ऑपरेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है कि आप दो एलिमेंट्स को मल्टीपल करो, 7 से डिवाइड करो और जो आपका शेषफल बचता है वो कहलाएगा, वो उसका मान आ जाता है। जैसे हम 1 को ऑपरेट करें तो इसका जो आइडेंटिटी है, देखो क्रॉस के लिए, डॉट के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। तो यदि 1 को आप 1 से मल्टीपल कर दोगे तो हमारे पास में 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 का मान क्या आ गया हमारा 1। फिर हम 2 को ले तो 2 को 2 से मल्टीपल करो, क्योंकि और जनरेटर का मतलब ए, इसको कितनी बार आप मल्टीपल कर रहे हो कि आपके पास में आई आ जाए। तो 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4 बनेगा और 4 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा शेषफल। ऐसे ही 2 को 3 से आप मल्टीपल करोगे तो 2 की पावर 3, ये बनेगा हमारे पास में 8 और 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1। तो यहां पे हमारे पास में जो वैल्यू है 2 7 2 7 2, इसका मान आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 का मान कितना आया 3। तो ये भी इसका जनक नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। अब हम 3 को मल्टीपल करें 7, तो 3 को यदि 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 9। तो 9 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो हमें 1 चाहिए। फिर हमने फिर से 3 से मल्टीपल किया तो अब हमारे पास में जो वैल्यू आई वो क्या आई, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे 9 को 3 से करेंगे तो 27। अब 27 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 27 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो 7 14 21 और 28 तो ज्यादा जाएगा तो 6 बनेगा, हमें चाहिए 1। तो अभी भी हमारे पास में वैल्यू नहीं है। फिर हमने मल्टीपल किया तो 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 को 27, फिर हमारे पास में 81। अब 81 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी, यहाँ पे हमारे पास में 1 और फिर 2, तो 1 और हमारे पास में 1 आ गया, फिर 2 मतलब 4 बचेंगे हमारे पास में शेषफल। फिर इसको मल्टीपल करेंगे हम किससे 3 से, तो हमारे पास में क्या आएगा 12 और 12 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर हम इसको मल्टीपल करेंगे किससे 3 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 15 और हमारे पास में आ जाएगा मान 1। तो ये हमारे पास में वैल्यू आई। तो 4 तो ये रहा, एक ये 5 और एक ये 6। तो ऐसे हम मल्टीपल करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने 3 को 3 से मल्टीपल किया तो हमारे पास में 9 में 7 का डिवाइड किया तो 2 बना। फिर इसको फिर से हमने मल्टीपल किया किससे 3 से, तो ये बना 6, तो हमारे पास में 6 आ गया। फिर हमने इसको मल्टीपल किया 3 से तो हमारे पास में कितना बना 18 में 7 से डिवाइड किया तो 4 है। फिर हमने इसको मल्टीपल किया 3 से, 12 में करेंगे तो 5 आएगा। फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में 1 आ गया। अब कितना हुआ 2 3 4 5 6, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3 का मान 6 आ गया। दोनों हमारे सेम है, इसका मतलब एक जो इसका जनक है वो 3 है। अब इसके एक से ज्यादा भी जनक हो सकते हैं, तो यहाँ हमें सभी जनक पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट हम 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 7 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में 16 में डिवाइड करेंगे तो बनेगा हमारा 2। फिर इसको मल्टीपल करना है फिर 4 से, अब बना हमारा 8 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, तो यहाँ हमें 1 मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 का मान कितना है 2 और 1 हमारा 3। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ऐसे हम 5 को लें तो 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 25 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 14 और 21, तो हमारे पास में 4 बनेगा। तो 4 हमारे पास में शेषफल रहेगा।
फिर इसको मल्टीपल करेंगे हम 5 से, तो 20 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें 6 मिलेगा। फिर हम इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो 30 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 28 टाइम तक जाएगा, 2 बचेगा। फिर इसको मल्टीपल करेंगे हम 5 से तो 10 में फिर से हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। फिर इसको मल्टीपल करेंगे हम 5 से तो ये बनेगा 15, कहाँ तक, जहां तक 1 ना जाए। तो 15 में जैसे 7 का डिवाइड करेंगे हमें 1 मिल जाएगा। अब कितनी बार मल्टीपल किया, 2 3 4 5 6, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 5 हमारा कितना आ गया, 6। इसका मतलब दूसरा जनक हमें क्या मिला, 5 मिला यहाँ पे, जिसका ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। नेक्स्ट हम 6 को मल्टीपल करें तो 6 को 6 से मल्टीपल किया तो 36। अब 7 का डिवाइड करेंगे तो 35 तक जाता है, तो हमें यहीं पे एक 1 मिल गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 6 का मान कितना है, कितनी बार हमने मल्टीपल किया, 2 बार, तो ये हमारे पास में इसका ऑर्डर आ गया। ओके, 1 तो खुद ही 1 है तो इसको तो हमें मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है, 1 तो खुद आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 का मान हमारा 1 है। बाकी के ऑर्डर हमारे ये हैं, ये 3 है तो g के बराबर नहीं है, ये भी g के बराबर नहीं है, ये भी g के बराबर नहीं है, तो ये 4 तो इसके जनक नहीं होंगे, और ये 2 हमारे g के बराबर हैं, तो ये कहलाएंगे इसके जनक। तो ये थे हमारे जो यूनिट फर्स्ट के वे क्वेश्चन जो 2020 के बाद में आए हुए हैं और 2020 से पहले जो रिपीट नहीं हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी प्रकार यूनिट सेकंड के वे क्वेश्चंस लेंगे जो 2020 से बाद में आए हुए हैं और वो 20 तक रिपीट नहीं हुए, तो वे यूनिट क्वेश्चन ऐसे हम यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 के करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।